नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मेडिकल इमेज को डिकोड करने वाले हैं जिसे देखकर शायद आंखों पर यकीन ना हो। हम अक्सर विज्ञान और चिकित्सा की प्रगति के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कभी-कभी कोई ऐसी चीज सामने आती है जो हमारी समझ और कल्पना दोनों की सीमाओं को तोड़ देती है। आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा विजुअल है जो लिटरली सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर किसी सर्जन को रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन के किसी ट्यूमर तक पहुंचना हो तो वो क्या करेगा? मतलब स्पाइन हमारे शरीर का कितना सुरक्षित और गहरा हिस्सा है, राइट? मांसपेशियों, नसों और हड्डियों की इतनी सारी परतें। जब वहां कोई ट्यूमर हो जाता है तो उस तक पहुंचने के लिए आमतौर पर बहुत ही जटिल और रिस्की सर्जरी की जरूरत होती है। ये एक बहुत बड़ी फिजिकल चुनौती है। लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता भी हो सकता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी ना सोचा हो? तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सेक्शन, एक ऐतिहासिक सर्जिकल माइलस्टोन, यानी एक ऐसी पहुंच जो पहले कभी नहीं देखी गई। सीधे हमारे आज के मुख्य स्रोत से ली गई इस तस्वीर को देखिए। जो फैक्ट सामने आ रहा है ना, वो वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। सर्जन्स ने एक मरीज की स्पाइन का ट्यूमर निकाला, और वो भी उसकी आंख के सॉकेट के जरिए। जी हां, ये बिल्कुल सच है। पारंपरिक तरीकों से अलग, जहां रीढ़ तक पहुंचने के लिए पीठ या गर्दन का सहारा लिया जाता है, यहां सीधे चेहरे के सामने से आंख के सॉकेट से रास्ता बनाया गया है। ये विजुअल रेंडरिंग दिखाती है कि कैसे मेडिकल साइंस ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। यहां सोर्स में लिखे इस एक छोटे से फ्रेज पर गौर करना बहुत जरूरी है। इतिहास में पहली बार। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि इस घटना की स्मारकीय प्रकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। चिकित्सा के इतिहास में आज तक अनगिनत सर्जरीज हुई हैं, लेकिन आंख के सॉकेट से स्पाइन तक पहुंचने का ये कारनामा पहले कभी नहीं हुआ। हम एक बिल्कुल नए मेडिकल फ्रंटियर को खुलते हुए देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर। एनाटॉमिकल रास्ता, उपकरणों का ये अनोखा सफर। अगर हम इस रेंडरिंग की बारीकियों पर ध्यान दें तो ये किसी पजल की तरह लगती है। शरीर रचना की इस इन्वेंट्री में साफ देखा जा सकता है कि सबसे ऊपर आंखों के ऊतकों यानी टिश्यूज को पीछे की ओर हटाया गया है। उसकी ठीक नीचे देखिए, ऊपरी दांत और तालू यानी पैलेट एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, और फिर नीचे की ओर जाने पर ऊपरी वर्टेब्रा और एक चमकता हुआ लाल हिस्सा नजर आता है। ये खोपड़ी से लेकर रीढ़ तक का इतना ट्रांसपेरेंट नजारा है कि पूरी प्रक्रिया की जटिलता आसानी से समझ आ जाती है। अब तस्वीर के एकदम टॉप पर देखिए, दिख रहा है वो पतले मेटालिक उपकरण कैसे कक्षीय गुहा यानी ऑर्बिटल कैविटी में प्रवेश कर रहे हैं। बस यहीं से इस पूरी प्रक्रिया का जादू शुरू होता है। आंख के टिश्यूज को इतने परफेक्शन के साथ हटाया गया है कि उन टूल्स को शरीर के अंदर जाने का एकदम सीधा रास्ता मिल गया। ये देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन साथ ही सर्जन्स की सटीकता और उनके कौशल को भी दर्शाता है। तो आखिर ये रास्ता तय कैसे हुआ? इस प्रक्षेप वक्र या ट्रेजेक्टरी का अनुसरण करने पर पता चलता है कि ये 3 मेन स्टेप्स में बटा है। पहला, आंख के सॉकेट के माध्यम से एंट्री। दूसरा, खोपड़ी के अंदर के उन बेहद तंग और नाजुक हिस्सों को पार करना, ऊपरी तालू और नाक की संरचनाओं के ठीक पीछे से होते हुए। और तीसरा स्टेप, आखिरकार ऊपरी सर्वाइकल स्पाइन तक पहुंचना। जरा सोचिए, इंसान की खोपड़ी के अंदर इतनी कम जगह में टूल्स का यूं नीचे की ओर जाना, सच कहूं तो ये शरीर की सबसे गहरी भूल भुलैया में सीधा रास्ता बनाने जैसा है, रोंगटे खड़े कर देने वाला। चलिए देखते हैं सेक्शन 3, हमारा अंतिम लक्ष्य, स्पाइनल ट्यूमर। यहां इस पूरी सर्जरी की असली वजह को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ऊपरी सर्वाइकल स्पाइन के बिल्कुल बीचों बीच वो चमकता हुआ लाल हिस्सा, यही वो स्पाइनल ट्यूमर है। इमेज में जिस तरह से इसे दिखाया गया है ना, उससे पता चलता है कि यह हड्डियों के बीच कितनी मजबूती से फंसा हुआ है, और उपकरणों के सिरे वो ठीक इसी ट्यूमर तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इस जटिल सर्जरी के मुख्य उद्देश्य को एकदम क्लियर कर देता है। इस कंकाल के ढांचे के भीतर ट्यूमर की गहराई पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। ये कोई सरफेस पर मौजूद प्रॉब्लम नहीं है, ये रीढ़ की हड्डियों के बीच बहुत गहराई में बसा हुआ है। शरीर की इतनी महत्वपूर्ण कंकाल नींव के इतने करीब होना, ये दिखाता है कि इस सर्जिकल मार्ग की योजना कितनी सटीक और सच कहूं तो कितनी साहसिक रही होगी। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 4, नई सर्जिकल सीमाएं। आखिर इसका मतलब क्या है? एक सेकंड के लिए रुककर इस दावे की विशालता को फिर से प्रोसेस करते हैं। आंख के सॉकेट के जरिए रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर को निकालना, मतलब सुनने में एकदम साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना, लेकिन हमारे सोर्स ने इसे एक ऐतिहासिक फैक्ट के रूप में सामने रखा है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऑर्बिटल कैविटी से लेकर स्पाइन तक का जो रास्ता है उसे वाकई ट्यूमर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ी छलांग है, एक ऐसा गेम चेंजर जो भविष्य में कई और जटिल सर्जरी के लिए नए दरवाजे खोल सकता है। तो एक आखिरी बार इस पूरी मेडिकल रेंडरिंग को देखते हैं। आंख के उस छोटे से गेटवे से लेकर खोपड़ी के अंदरूनी हिस्सों से होते हुए रीढ़ की हड्डी के उस चमकते हुए ट्यूमर तक का सफर। इतिहास में पहली बार हुई इस शारीरिक यात्रा को समझना वाकई जरूरी है। ये इमेज सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं दिखा रही, बल्कि ये मानव शरीर की जटिलता और उसे सुलझाने की इंसानी अदम्य इच्छा शक्ति का एक बेहद पावरफुल सबूत है। और अब ये सब देखने के बाद एक बहुत ही ऑब्वियस और विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। अगर आंख के जरिए स्पाइन तक पहुंचा जा सकता है, तो आगे और कौन सी नामुमकिन लगने वाली सर्जिकल सीमाएं पार की जाएंगी? आधुनिक चिकित्सा जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, ये सोचना ही अपने आप में बहुत थ्रिलिंग है कि फ्यूचर में हमें और कौन-कौन से इतिहास में पहली बार वाले चमत्कार देखने को मिलेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।